हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन रैप्सन मेथड के बारे में। इससे पहले जो इससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी हमने न्यूटन रैप्सन मेथड के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज की वीडियो में भी हम न्यूटन रैप्सन मेथड के कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। मतलब इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन नहीं होगी, हमें खुद इक्वेशन बनानी पड़ेगी और फिर उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो कैसे इक्वेशन बनाते हैं, कैसे फिर इसके रूट्स फाइंड करते हैं, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें खुद इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाएंगे देखते हैं। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 17 की पावर 1/3 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। इसने क्या बोला है हमें कि 17 की पावर 1/3 हमें इसके रूट फाइंड करने हैं। मतलब खुद इक्वेशन बनानी पड़ेगी, खुद ही इसके रूट फाइंड करने पड़ेंगे। और कहाँ तक फाइंड करने हैं? अप टू 4 डेसिमल प्लेस, मतलब कि पॉइंट के 4 नंबर तक। ठीक है, बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। कैसे करते हैं, कैसे इक्वेशन बनाते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले जो इसने हमें ये 17 की पावर 1/3 है ना, ये दे रखा है, इसको हम x के इक्वल रख लेते हैं। 17 की पावर 1/3, ठीक है, रख लिया हमने यहाँ पे नॉर्मली। अब जो ये पावर है 1/3, अब जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो x की पावर 3 उल्टी हो जाती है ना पावर, अगर हम इधर लेके जाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 17। ठीक है, ये आ गया। तो x की पावर 3, अब 17 को भी हम इधर लेके आते हैं, -17 इक्वल 0। एंड ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। इसको ही हम लेट कर लेते हैं fxn कह लेते हैं। ठीक है, fxn इक्वल कितना आ गया? xn की पावर 3 - 17। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। तो ऐसे हम किसी भी नंबर से इक्वेशन में हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब इस मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू भी गिवन नहीं है, तो हम इसमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। मतलब इनिशियल वैल्यू x0 की वैल्यू बोल सकते हैं आप। तो कैसे फाइंड करते हैं वो हमने पिछली वाली वीडियो में भी सीखा था और आज की वीडियो में भी हम सीखेंगे। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो जो भी हमारे पास इक्वेशन आई है ना, ये एक्स एन की जो भी इक्वेशन आई है, इसमें हम n की वैल्यू 0 1 2 3 सॉरी x की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे पुट करके देखेंगे। एंड जो भी 0 के नियरेस्ट वैल्यू आएगी वही हमारे पास x की वैल्यू होगी। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। अब इसमें एक्स एन की जगह हम 0 पुट कर लेते हैं। 0 पुट करना कितना आएगा? यहाँ पे 0 पुट किया, ये तो 0 हो गया। एंड ये कितना हो गया? 17। तो -17, ये तो -17 आ गया यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे। 1 पुट करने के बाद कितना आ गया? 1 पुट करो, 1 पुट किया, यहाँ पे ये 1 हो गया, ये -17 हो गया। तो कितना आया? बस -16 आ गया। एंड देन यहाँ पे हम 2 पुट कर लेते हैं। मतलब हमें 0 के नियरेस्ट लेके जाना है। देखो -17 था, ये 0 के और नियर आ रहा है। 2 पुट करेंगे तो और ज़्यादा नियर आएंगे। तो 2 पुट किया हमने यहाँ पे, 2 पुट करो, 8 -17, तो ये कितना होंगे? -9। और 3 भी पुट करके देखते हैं। 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 3 पुट करो, 27 - 17 10। तो अब देखो, अब हमारे पास हमें पता है कि जो 0 है वो इन दोनों वैल्यू के बीच में होगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, तो 0 इन दोनों के बीच में ही होगी कहीं पे, मतलब इन दोनों के बीच की किसी वैल्यू पे होगी। तो लेट्स से हम जो जो x की वैल्यू है उसको हम 2.5 पे मान लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में 2.5 आता है और 0 भी इन दोनों के बीच में ही होगी। तो हमें 2.5 पे जो भी कुछ वैल्यू आएगी आप इसमें 2.5 पे रख के देख लेना। बट जो 0 है वो इसके सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होगा। मतलब 2.5 रखने के बाद ही 0 के नियर वैल्यू मिलेगी। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल चुकी है 2.5। ठीक है, जो इन दोनों के बीच में थी 2.5। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल चुकी है। तो बस अब तो हमारे लिए सिंपल है। अब हमारे पास क्या है? फॉर्मूला जो हमें पता है। क्या फॉर्मूला होता है न्यूटन रैप्सन मेथड का? लिख लेते हैं।
फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है xn+1 इक्वल xn माइनस एफ xn अपॉन एफ डैश xn। और एफ डैश क्या है, एफ डैश की वैल्यू हम निकाल लेंगे, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एफ डैश की वैल्यू एफ डैश xn। तो एफ डैश xn की वैल्यू क्या होगी, इसका डेरिवेटिव करेगा। डेरिवेटिव कैसे करेगा, डिफ्रेंसिएशन मतलब जो पावर में होता है उसको आगे लिख देंगे और उसकी पावर 2, 3xn की पावर 2। एंड ये कांस्टेंट वैल्यू इसका 0 हो जाएगा, तो 0 तो यही आएगी। तो हमें यहाँ पे एफ एक्सएन की वैल्यू मिल चुकी है, एफ डैश एक्सएन की वैल्यू मिल चुकी है। तो इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, बस पुट कर लो। तो पुट करेंगे कितना आएगा, xn+1 इक्वल, पुट करो xn सेम ऐसे ही रहेगा माइनस इसकी वैल्यू xn की पावर 3 माइनस 17 अपॉन इसकी वैल्यू ये वाली xn की पावर 2, ये आ गया हमारे पास। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम ऐसे ही, इसके इसमें 1 रख के 3xn की पावर 2 एलसीएम लेंगे, इसके इसमें मल्टीप्लाई, इसके इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 3xn की पावर 2 थी यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई हो गई तो 3 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए और माइनस के भी अंदर मल्टीप्लाई हो गई, तो कितना आ गया xn की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 17। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है। अभी इससे इसको भी माइनस कर लेंगे, तो xn+1 इक्वल, ये 3xn की पावर -3 थी एंड ये -1 है, तो यहाँ पे इससे ये जाएगा तो कितना आ गया 2xn की पावर 3 और प्लस 17 डिवाइड बाय 3xn की पावर 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। एंड देन हमें एक्स नोट की वैल्यू भी पता है 2.5, जो हमने अभी निकाल ली है। अब पूरा आगे का क्वेश्चन इन दोनों वैल्यू को ही यूज करके होगा। कैसे करेंगे देखते हैं। अब जो ये वाली इक्वेशन आई है इसमें हम n की जगह 0 पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में n की जगह 0 पुट करो तो कितना आ गया, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, x1 बच गया ना खाली, x1 इक्वल यहाँ पे भी 0, 2x0 मतलब 0 क्यूब प्लस 17 इक्वल 3x0 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो x0 दे रखा है ना, ये वाला x0 एंड ये वाला x0, जो भी इसकी वैल्यू आई थी ये x0 की, ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर देनी है। तो पुट कर दो बस सिंपल, 2 इंटू x0 की वैल्यू 2.5 और इसकी पावर 3 प्लस 17, ठीक है, डिवाइड बाय 3, x0 की वैल्यू 2.5 एंड इसकी पावर 2। तो हमें इसे नॉर्मली सोल्व करना है, कैलकुलेशन है, आप करके देख सकते हो, मैं बता देती हूँ आपको क्या आएगा। ये मतलब इसकी 2.5 जो है ना, इसकी 3 बार करनी है, पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करना, ऐसे इसमें भी करना है। तो करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 15.625 एंड प्लस 17 डिवाइड बाय, यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 6.25 एंड देन हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे x1 की वैल्यू आ जाएगी 2.5733। हम यहाँ पे 4 डेसिमल तक लेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमें आंसर चाहिए वो 4 डेसिमल तक चाहिए। तो हमें यहाँ पे x1 की वैल्यू मिल चुकी है। आप कैलकुलेट करके ज़रूर देखना, कैलकुलेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज जो हमसे गलती होती है ना वो कैलकुलेशन में ही होती है, क्योंकि मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना। एंड देन सारी बात तो बस कैलकुलेशन की है। ऐसे ही अब नेक्स्ट हम x1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, अब हम n की जगह 1 पुट करेंगे। इस वाली इक्वेशन में n की जगह 1 पुट करो, पुट करने के बाद हमारे पास कितना आ गया, 1 पुट करेंगे, 1 एंड 1 2x2 इक्वल 2x, n की जगह 1 पुट करना है, 1 क्यूब प्लस 17 अपॉन 3x1 स्क्वायर। एंड देन अब हमें क्या करना है, जो x1 आया था ना हमारे पास, जो x1 की वैल्यू हमें मिली है वो वैल्यू उसमें नॉर्मली पुट कर देनी है, बस
x1 की वैल्यू 2.5733, इसकी पावर 3 प्लस 17 एंड डिवाइड बाय 3 इंटू 2.5733, ये हमारे पास आ चुका है। अब इसको भी हम नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद x2 की वैल्यू हमें कितनी आ जाएगी, हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी 2.57, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, कैलकुलेट करके देखना है 2, ये हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी इस वाली वैल्यू को सोल्व करके, कैलकुलेटर के थ्रू या फिर जैसे भी कैलकुलेट करोगे सोल्व कर लेना पर। अब देन हम पुट करते हैं n इक्वल टू, क्योंकि देखो यहाँ पे जो x1 की वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है 2.5733 आई, और जो x2 की वैल्यू 2.5752, यहाँ तक दो तो सेम आ चुकी है हमारे पास, और ये भी दो भी सेम आनी है। मतलब इन क्वेश्चन में हम करते क्या है, जो ये वैल्यू है ना हमारे पास x1 x2 x3 x4, हम कहाँ तक निकालते हैं, जहाँ तक हमें रिपीटेड वैल्यू मिल जाएगी। मतलब जैसे x1 x2 की वैल्यू अगर हमारे पास सेम आती 4 डेसिमल तक, क्वेश्चन में 4 डेसिमल तक गिवन है तो हम 4 डेसिमल तक ही देखेंगे, क्योंकि दो तक तो सेम आ रही है, ये सेम नहीं आ रही तो हमें ये भी सेम करनी है। कैसे सेम करेंगे, ऐसे ही हम x3 निकाल लेंगे, 4 निकाल लेंगे, 5 निकाल लेंगे, कहीं पे जाके तो ये सारी वैल्यू सेम आ जाएगी, जहाँ पे सेम आ जाएगी वहीं पे हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा। ठीक है, करते हैं। तो n2 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, n की वैल्यू 2, तो पुट करेंगे x3 इक्वल 2 पुट करेंगे 2x2 की पावर 3 प्लस 17 डिवाइड बाय 3 x2 की पावर 2। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास x2 की वैल्यू निकल के आई है उसको पुट कर देंगे। पुट करो, पुट करने के बाद कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई x2 की वैल्यू 2.5752, इसकी पावर 3 है ना यहाँ पे, प्लस 17 एंड डिवाइड बाय 3x x2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कितना था 2.5752 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब इसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद चलो मैं बता देती हूँ आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन। कैलकुलेट करने के बाद x3 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई x3 की वैल्यू 2.5730, मतलब ये 4 तक ही लेना है हमें। देखो अब यहाँ पे ये भी सेम है, ये भी सेम आ गया। अब ये वाला डिफरेंट आ रहा है, अब इसमें 4 डेसिमल तक ये वाला डिफरेंट है, तो हमें x4 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अगर ये सेम आ जाता तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते, बट सेम नहीं आया तो हम यहाँ पे एक वैल्यू और निकालनी पड़ेगी, निकाल लेते हैं। चलो तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं n3 की वैल्यू, पुट कर लेते हैं n3 की वैल्यू, n इक्वल 3 पुट कर लिया हमने यहाँ पे, जो ऊपर वाली इक्वेशन थी। तो क्या आएगा यहाँ पे x4 इक्वल 2x3 की पावर 3 प्लस 17 अपॉन 3x3 की पावर 2, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हम इसमें भी जो x3 की वैल्यू आई है उसको पुट कर लेंगे। 2 इंटू x3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये है 2.5753 की पावर 3। ठीक है, इतना गया हमारे पास, प्लस 17 एंड डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे 3 इंटू 2x3 की वैल्यू रख लेंगे ना यहाँ पे भी, की पावर 2। अब इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे एंड देन हमें मिल जाएगी वैल्यू, फाइनली हमारी वैल्यू 5753, हमारी वैल्यू अब सेम आ चुकी है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देन हम इसका एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से हमने इसमें क्या क्या किया है। तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन गिवन था, इसमें हमें इक्वेशन गिवन नहीं थी तो हमें इसकी इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी एंड x की वैल्यू भी इसमें हमें खुद फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे हमने इक्वेशन बनाई, जो भी हमें गिवन था उसको हमने x के इक्वल लेट कर लिया, x इक्वल 17 की पावर 1/3, जो 1/3 होता है। अब हम इसको पावर, मतलब जब, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, ये आपके लिए सिंपल रहेगा। दोनों तरफ का हमने क्यूब कर दिया, जब हम दोनों तरफ का क्यूब करेंगे इससे ये कट जाएगा एंड x की पावर 3 वाले ये आ गया। ठीक है, और
इस 17 को हम इधर ले आएंगे, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन आ गया हमारे पास। तो इसको हम लेट कर लेंगे एफ एक्स के इक्वल, एफ एक्स एन के इक्वल, तो ये हमारे पास ये हो गया। एंड इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स एन, इसका डेरिवेटिव करेंगे 3 आगे आ गया एंड एक्स एन की पावर 2 आ गई यहाँ पे। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू जो मतलब 0 के नियरेस्ट होगी वही x की वैल्यू होगी। जो वैल्यू रखने पे हमें x 0 के बहुत ज़्यादा क्लोज वैल्यू मिल रही है वही x की वैल्यू होगी। हमने 0 पे देखा, 1 पे, 2 पे एंड 3 पे। जो 2 एंड 3 है ना उसमें मतलब ये 19 है, ये 10 है। तो जो 0 हमें पता है कि 0 तो इन दोनों के कहीं बीच में ही आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं किसी भी वैल्यू पे। तो हमने लेट कर लिया कि 2.5 है जहाँ पे 0 आ रहा है। वैसे आप अगर मतलब 2.5 नहीं करना चाहते थे तो आप देख सकते थे कि 9 के ज़्यादा क्लोज, -9 के ज़्यादा क्लोज है 0, फिर 10 के ज़्यादा क्लोज है। तो हमें पता है कि -9 के ज़्यादा क्लोज है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 भी रख सकते थे। जब भी आंसर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है, बस वो हमने ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए 2.5 ले लिया है। वैसे ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, 2 भी ले सकते थे क्योंकि 0 जो 9 है वो 9 और 10 को अगर हम रिलेट करें तो 9 ज़्यादा क्लोज है 0 से, तो इसलिए 2 भी x की वैल्यू हो सकती थी, बट हमने 2.5 ले लिया। ठीक है, तो x की वैल्यू 2.5 आ गई हमारे पास। अब हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, ये जो फॉर्मूला है न्यूटन रैप्सन मेथड का, ये आपको याद करना पड़ेगा एंड याद ज़रूर कर लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में। तो हमने फॉर्मूला था, इसमें हमने वैल्यू पुट करी एफ एक्स एन की, इसकी वैल्यू पुट करी, दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद इसका ये इक्वेशन बन गई एंड एक्स नोट की वैल्यू बन गई। अब हम जो ये इक्वेशन है इसमें एन की जगह 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 3 मतलब जहाँ तक वैल्यू हमें रिपीटेड ना मिले पुट करते जाएंगे इनफाइनाइट तक। ठीक है, बट मतलब ऐसे 2-3 वैल्यू के बाद हमें रिपीटेड वैल्यू मिल जाती है, इतना ज़्यादा आपको नहीं करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे बस एन मतलब 0 पुट किया, इसकी वैल्यू निकाल ली, x1 की वैल्यू होगी, x1 की वैल्यू यहाँ पे रख दी, इसमें x2 की वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू नेक्स्ट में रख दी, x3 की वैल्यू आ गई, x3 की वैल्यू 4 में एंड देन हमारे पास रिपीटेड वैल्यू अब जाके मिल गई है। सो फाइनली हमारे क्वेश्चन सोल्व हो चुका है गाइज। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा एंड मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की आपको कोशिश करी है। सो अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।